समझे, हमारा बच्चा था, हमारा मासूम चला गया। मेरा बहुत करता, इतना कर रहा है कि मैं सभी लोग समझ रहे। उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि, और हमारा तो चले गया, कम से कम और किसी मोहल्ले में कम से कम किसी की माँ को उजाड़ना नहीं चाहिए। घोर से घोर आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कार्रवाई नहीं होती तो उनके घर पे। वो माफिया और शराब कोचिया रहा है, वो अपने धंधे को कैसे छोड़ेगा? वो दूसरों के जरिए करवाता है और पुलिस का संरक्षण देता है, इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब बिक रही है। शराब बिकता है क्या यहाँ पे? हाँ, बिकता है ना। शराब गली गली बिकता है, सब बच्चे लोग गली गली बिकते हैं, नशा करते हैं, नशा की गोली सब खाते हैं, दिन दहाड़े सब घूमते हैं। अगर कोई उस नेता का वीडियो जो संरक्षण देता है उसका वीडियो बस बनाकर, और एक एक गली में मैंने दुकान भी बंद कराई है, लोगों को बोला भी है कि अब लगातार मैं पेट्रोलिंग भी करूंगा, और इसके अलावा जो राजनीतिक संरक्षण देने वाले उन नेताओं पे भी कार्रवाई होगी। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत साहू और मैं कैंप क्षेत्र में हूँ, उस कैंप क्षेत्र में जहाँ 3 दिनों से चर्चा हो रही है। 12वीं के छात्र शिवम साव की हत्या कर दी गई, उसके बाद से यहाँ पे ज़्यादा सनसनी फैली हुई है और लगातार चाहे वो प्रशासनिक कार्रवाई हो चाहे राजनीतिक कार्रवाई हो, लगातार बातें हो रही, चर्चा हो रही। और कल ही जो है नोटिस जारी किया गया है उन परिवारों को जिनके बच्चों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। उसके बाद से इलाके में भी आक्रोश भी है उन हत्यारों के खिलाफ में। इसके अलावा कुछ डिमांड भी है, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे पुलिस से हो, चाहे विधायक रिकेश सेन से हो। चूँकि हम उस कॉलोनी में, उस जगह पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे महिलाओं से। शिवम की हत्या हो गई है, 5 लोगों ने मिलकर मार डाला है। हाँ जी, उसको सजा भी होना चाहिए और उसका घर भी टूटना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। आज आप लोग इसीलिए इकट्ठा हुए सब लोग? हाँ, हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए, छूटना नहीं चाहिए, उसी में वो सड़ना चाहिए। हमारा बच्चा था, समझे, हमारा बच्चा था, हमारा मासूम चला गया। मेरा बहुत करता, इतना कर रहा है कि मैं सभी लोग समझ रहे। सीधा साधा बच्चा चला गया मेरा। तो पढ़ाई कर रहा था? जब पढ़ाई कर रहा था 12वीं का छात्र। तो पुलिस वाले आए थे, निगम वाले आए थे, कुछ बात हुई? उनसे तो मेरा बात नहीं हुआ है। विधायक महोदय आए थे यहाँ पे? नहीं, हमारा नहीं, हम लोग आप ही से पहले बात हो रहा है जी। हाँ। कुछ लोग ये भी सुन रहे हैं कि विरोध करें कि घर नहीं टूटना चाहिए, बोल रहे हैं। क्यों नहीं घर टूटना चाहिए? उसको घर से बेघर करिए और उसको उम्र कैद का सजा दीजिए। हाँ, उनको उम्र कैद का सजा दिखनी चाहिए। हाँ, उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि, और हमारा तो चले गया, कम से कम और किसी मोहल्ले में कम से कम किसी की माँ को उजाड़ना नहीं चाहिए। उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इतना अत्याचार करके सबको रखा है। ये कोई बात नहीं, छोटी सी बात था, नशा करके दारू पी के गाड़ी चलाता है, ऊपर से गाली देता है, ऊपर से मारता है, उसका चाकू भोंक दिया। दिन दहाड़े इन लोग खुले आम घूम रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता है। नाबालिग को भी सजा होना चाहिए। हमारा बच्चा भी नाबालिग था, नाबालिग को भी सजा होना चाहिए। एक उसमें नाबालिग है, एक नाबालिग, लेकिन नाबालिग उसकी फोटो जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसकी फोटो नहीं दिखा सकते, उसका नाम भी नहीं बता। लेकिन नाबालिग बच्चा बार बार अपराधी करता है, 3 महीना 4 महीना में एक बार अपराधी करता है, उसको बार बार छुटकारा मिलेगा, हमेशा उसी करेगा। नाबालिग को भी सजा चाहिए तो चाहिए। हमारा बच्चा जिसका मौत हुआ है वो भी 17 साल का था, हमारा भी बच्चा नाबालिग था, तो नाबालिग को भी सजा चाहिए तो चाहिए, उतनी ही होना चाहिए। सजा कम नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा पढ़ाई करने वाला, पढ़ते पढ़ते उठ के वहाँ से आया था, चाचा पे लड़ाई हो रहा था, तो हमारा बच्चा भी नाबालिग है, हमको नाबालिग को भी सजा चाहिए। दारू मिलता है क्या? शराब बिकता है क्या यहाँ पे? हाँ, बिकता है ना। शराब गली गली बिकता है, सब बच्चे लोग गली गली बिकते हैं, नशा करते हैं, नशा की गोली सब खाते हैं, दिन दहाड़े सब घूमते हैं, अत्याचार करके सब पूरे मोहल्ले में सब करके रखे हैं। नशे के चक्कर में ही तो सब नशे के चक्कर में ही किए हैं बच्चे लोग को। 3-4 महीना में उन लोगों अपराधी करते हैं और नेता लोगों का सपोर्ट मिलता है, नेता लोगों सपोर्ट छोड़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेता की है, नेता छुड़ा रहे, इसमें भी उधर का नेता उधर का नेता हमेशा होता है। नेता 2-3 महीना में ही छूट जाते हैं, नेता का ही वो सपोर्ट में छूटते हैं। नेताओं को आप ही लोग चुनते हो? नहीं, उधर का हमारा नहीं है, उधर का हम मतलब वो नेता तो आप ही लोग नेता मिलन चौक साइड के हैं, उस साइड का हमारे लोगों को आप बोल दो, ऐसे लोगों को चुने ना करके।
ऐसे लोग हैं जो अगर नेता का कल जो चुनते हैं उसका भी बच्चा जाएगा, तब उन लोग समझ में आएगा। इसलिए जब भी सही वोट देते हो तो सोच समझ के वोट दिया करो। आज हमारा बच्चा चले गए नहीं है, कल तुम्हारे भी बच्चे घूमते हैं, हमारे स्कूल जाते हैं, अकेले जाते हैं, 24 घंटा माँ बाप उसके साथ में नहीं जा सकते हैं। स्कूल जाते हैं, रात में कहीं काम पे जाते हैं, बच्चे अकेले ही जाते हैं, सब करते हैं। दिन दहाड़े तुम घूमोगे तो हमको काम पे कैसे जाएंगे कोई? पुलिस की घर में आती है यहाँ पे, पेट्रोलिंग होती है रात में? कुछ नहीं होती है। कोई पुलिस नहीं आती, न पुलिस की गाड़ी की आवाज भी नहीं आती है हम लोग को। हाँ। हम तो रोडी में 9 बजे जिस समय हत्या हुई है उस समय तो चहल पहल रहती ना। नहीं, वो राम यहाँ चौक पे वो राम जी का स्थापना के कारण से यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहे थे 2 दिन से। मतलब उनकी हिम्मत की बात कर रहा हूँ मैं, रात के 9 बजे ज्यादा उतना सुनसान नहीं रहता ना। नहीं जी नहीं, पूरा चहल पहल रोड चौक रहता है, सभी खड़े रहते हैं दिन दहाड़े। हौसले इतने बुलंद कैसे फिर भाई? पूरा वो किसी से डरते उसको सब नेता लोग छुड़ा देते हैं। अभी भी ऐसे लड़के हैं इस इलाके में? है, बहुत है तभी तो आके कर रहे हैं। जो लड़का घूम रहा है ऐसे ही, जो मर्डर करके आया है, एक नाबालिग घूम रहा है मिलन चौक में, सीना तान कैसे घूम रहा है? क्योंकि वो उसमें मर्डर क्या बोलते हैं, दुर्गवाला शिवनाथ नदी का हुआ था। हाँ, वो लड़का नाबालिग कारण छूट के आ गया है, सीना तान के घूम रहा है अभी। अगर उसको सजा होता सर तो इन लोगों को हिम्मत होता है कि अभी अपराध करने का। सुधरे नहीं है, नहीं सुधरे हैं सर, अभी भी घूम रहे हैं और उनके ग्रुप के अभी भी लड़के घूम रहे हैं। नाबालिग को भी सजा वो उसी में मिलना चाहिए, कानून अलग से बनाए, नाबालिग को भी सजा दिलाए। जैसे बालिग का होता है वैसे नाबालिग का भी सजा होना चाहिए। नाबालिग के कारण से इतना अपराध बढ़ रहा है, नाबालिग कारण छूट जा रहे हैं, हमको मार दिया दूसरे को जान चले। इस वीडियो को पुलिस वाले भी देखेंगे, कलेक्टर साहब भी, मैडम भी देखेंगी, विधायक भी देखेंगे, सांसद भी देखेंगे, मंत्री भी देखेंगे। आप लोग को डिमांड करना चाहोगे उन सभी से? क्या डिमांड करना चाहोगे इलाके के लिए, जो ताकि अपराध जी पांचों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए और सबको आजीवन कारावास होना चाहिए। हमारी यही डिमांड है, बुलडोजर चलना चाहिए। घर के घर में बुलडोजर चलना चाहिए। किसी से पूछ लीजिए, एक आदमी में हो गया 3 दिन के भीतर बोले हैं सर। बाकी देखिए कार्रवाई नहीं होती, घोर से घोर आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कार्रवाई नहीं होती तो उनके घर पे, उनके घर बड़े से बड़े नेता बच जाएंगे। प्रोसेस तो शुरू हो गया है, नोटिस जारी प्रोसेस चालू हो चुका है, पर नहीं हुआ तो हम बड़े से बड़े चक्का जाम करेंगे रोड में, बड़े से बड़े नेता बच जाएंगे और कार्रवाई करवा के रहेंगे। विकास आए थे तो क्या बात हुई थी आप लोगों से? विकास से आया तो आश्वासन दे गए हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरा शिवम इस जगह में आए। हमको के लिए उन्होंने कहा है। हाँ, हमको उनकी बातों सुनकर अच्छा लगा कि उनको कंट्रोल कर रहे हैं माहौल को। बाकी पुलिस चौकी कोई फिर पेट्रोलिंग की मांग वगैरह? हाँ, डिमांड है सर, हर चौक पे कैमरा और एक चौकी की डिमांड है। मुद्दे की बात तो यही है, कंट्रोल कैसे होगा क्राइम? हर चौकी में कैमरा, हर एक चौकी चाहिए सर, जो मतलब दो पुलिस एनी टाइम रहे चौकों पे, हर चौकों पे कैमरा होना चाहिए। कैमरा सरकारी कैमरा चाहिए सर, अपने को प्राइवेट कैमरा नहीं चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग थाने से हो कि जो वहाँ से निरीक्षण होते रहे कि क्या कौन सी क्राइम किस जगह में हो रही है, कहाँ गोली बिक रही है, कहाँ दारू बिक रही है। अच्छा, पुलिस बार बार पूछती है कौन सट्टा बेच रहा है, कौन सट्टा खिला रहा है, कौन जुआ खिला रहा है, कौन दारू बेच रहा है। आप लोग नाम बता दो, वीडियो में आ जाएगा सबका। सब पता उनको सब पता है, पुलिस वालों को सब पैसे खेले सर, आते हैं पैसा लेते हैं। हम बोलेंगे तो हमारे पे कार्रवाई कर देंगे, उन लोग हमारे पे कार्रवाई कर देंगे। पुलिस वालों को सब मालूम है कि कौन सट्टा खिलाता है, कौन जुआ। हमको जानकारी मिलता है तब हम कार्रवाई करते हैं, आप लोग जानकारी नहीं देते होगे? पुलिस वालों को सब मालूम है, जानकारी देते हैं, वो सुनते नहीं ना, उनको पैसा मिल रहा है आगे से, उनको पैसा मिल रहा है, जो सट्टा खिला रहे, गोली खिला रहे, पैसा मिल रहा है उनको। छेड़खानी वगैरह की वारदात भी हो रही बता रहे, छोटी छोटी लड़कियों के साथ में। नेता का सपोर्ट वो लोगन के नहीं चाहिए और नाबालिग के भी सजा चाहिए, जैसे हमारा बच्चा गया उसे वो भी सड़े। कैंप क्षेत्र की बात हो रही है और नगर निगम भिलाई के पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा से बात ना हो तो थोड़ी बात अधूरी लगेगी, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी बनती है, जिम्मेदारी इनकी भी रही थी। कैंप क्षेत्र को अपराध का गढ़ कहा जाता है, लोग ऐसा बोलते हैं कि कैंप में अक्सर मारपीट, मर्डर बहुत सारी होती है। आप लंबे समय से पार्षद रहे, इसको लेके आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे कंट्रोल लगाया जाए, लगाम लगाया जाए। देखिए, कैंप क्षेत्र गुंडागर्दी वाला क्षेत्र नहीं है। कैंप क्षेत्र ने कई सैनिक दिए हैं, फौज में है, देश की रक्षा कर, छवि ऐसी बन गई है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, यहीं पे वो चौक में मूर्ति लगी हुई है विश्राम माझी जी की, वो शहीद हुआ है, कैंप क्षेत्र का था। ये 5 साल जो गए हैं इसमें ऐसी गुंडागर्दी बढ़ी है कि जिसकी हद हो गई। जिस पार्टी में आप थे? जिस पार्टी में था और छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा कि यहाँ पे तो नशे का गढ़ बन गया। आप ये बताइए, इसमें जनता का भी कुछ हाथ है। जनता का ये हाथ है कि आप जब चुनने जाते हो पार्षद को या किसी को, आप भूमाफिया को चुनते हो, जो शराब कोचिया उसको जिताते हो और वो कैंप क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है,
तो जो बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। वो जो नेतृत्व कर रहा है, जो भूमाफिया और शराब कोचिया रहा है, वो अपने धंधे को कैसे छोड़ेगा? वो दूसरों के जरिए करवाता और पुलिस का संरक्षण देता है, इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब बिक रही है। संतोषी पारा में शराब भट्टी मैंने क्यों हटाई मैं बता रहा हूँ। उस समय भारतीय जनता पार्टी का राज था। एक बच्ची की चुन्नी भर 5 बजे खींच लिया था, वो स्कूल से आ रही थी, मैंने रोड में उसको पकड़ा, पीटा भी उस लड़के को जो मोटरसाइकिल से साइकिल में जा रही थी बच्ची, उसकी चुन्नी खींचा। और वहाँ पे हम लोग 2000 आदमी धरने में बैठ गए थे और संतोषी पारा की दारू भट्टी को हमने तत्काल हटवा दिया था। 18 नंबर रोड की भट्टी को हटवाया था, वो एसीसी चौक वाली भट्टी को हमने हटवाया। क्यों हटवाया? हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता के बदौलत नेता पैदा होते हैं, नेता जनता को पैदा नहीं करता। और यहाँ कैंप क्षेत्र का नेतृत्व यदि सट्टे को संरक्षण देने वाला, दारू का कोचिया जो खुद दारू का धंधा करता रहा हो और वो गली गली में शराब बिकवा रहा है और खुद संरक्षण दे रहा है, तो क्या होगा उसको? क्या होगा उस क्षेत्र का? आपको मैं इतना बता दूं, पुलिस का मैंने फ़ोन किया था अभी 3-4 महीने पहले कि तालाब के ऊपर में दारू बिक रही है, साहब जाइए, शाम का टाइम है, महिलाओं का निकलना दुर्भर हो गया, लोग सब्जी लेने जाते हैं, शाम को आते हैं काम करके और सब्जी के लिए पैसा जुगाड़ होता है तो जाते हैं, वहाँ पे दारू पी के हुल्लड़ करते हैं। पुलिस तो नहीं पहुंची वहाँ, वो जो दारू बेचने वाला वो मेरे ऑफिस पहुंच गया, भैया आपने क्यों थाने में फ़ोन किया था मेरे को? पुलिस से सेटिंग है, बिना सेटिंग के कुछ हो ही नहीं सकता। अभी भी सेटिंग है? बिल्कुल सेटिंग है। अभी एसपी साहब आए हैं और जब से विधायक रिकेश सिंह चुने हैं तो पुलिस का बर्ताव बदल गया है, अब थोड़ा कड़क हुई है, थोड़ा हुई है। आ रही कि नहीं आ रही पुलिस? तो आती नहीं यहाँ पे। पुलिस क्या अंदर गश्त नहीं कर रही ना, अंदर गश्त नहीं कर रही। और देखिए आपको ये बता दूं, जिनके घर में मर्डर, जिन्होंने मर्डर किया है वो सजायाफ्ता लोग हैं, सजा उनको मतलब पहले से ही वो लोग अपराधी लोग हैं, नामजद रोड हैं लोग हैं। और एक गरीब बच्चा 12वीं पढ़ने वाला, जब हम इस रोड से जाते थे वो किताब ही में लगा रहता था काउंटर में, उस बच्चे का मर्डर कर देना। ये घर गया और घर टूटने का नोटिस भरा है, अवैध होगा तब टूटेगा ना, बिना अवैध के तो नहीं तोड़ रहे ना। अवैध निगम सबका तोड़ता है, पूरे भिलाई का तोड़ता है, तो इसमें कौन सी बात है? और विधायक जी ने अगर बोला है तो दुख क्या होता उनको भी पता चल जाए ना। उनका तो पूरा खानदान बेघर हो गया, उनका तो पूरा खानदान बेघर हो गया, पूरा जिंदगी भर रोएंगे। इनके तो घर का नोटिस गया, सिर्फ अगर अवैध है तो टूटेगा। अभी तो दस्तावेज पेश करने के लिए बोला गया है ना, वेरिफिकेशन करने का। हाँ, और मैं बोलता हूँ जब अपना बैल अंधा हो तो आजू बाजू के गड्ढे बंद करने पड़ते हैं ना। जब उनके घर में परिवार के बच्चे अगर हत्या और अन्य अपराध करते हैं तो घर वालों को चाहिए ना पहले रोके, फिर उसको संरक्षण देने वाले को संरक्षण जो दे रहा है उस नेता को भी सोचना चाहिए। कौन नेता है? बार-बार उनका जिक्र कर रहे हो, नाम कोई? मैं तो आपको बता दिया ना कि कैंप का नेतृत्व करता है, पार्षद बन चुका है और वो भू माफिया और खुद पहले शराब कोचिया रहा है और अभी भी वो उसी के द्वारा शराब संरक्षण में बिकवाई जा रही है। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ ना, बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, वो अपना धंधा कायम रखता है, चाहे वो नेता बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए। ये हो रहा है। नाम नहीं लोगे? नाम लेने का प्रश्न ही नहीं, पूरे भिलाई की जनता जानती है। जानते हो कि नहीं? सब जानते हैं। जिम्मेदारी आपकी भी थी अरोरा जी, आप भी लंबे समय से पार्षद रहे। हाँ तो पूछिए इनसे, 3 भट्टी हटाए हूँ अपने समय में। नहीं तो अभी भी तो हो, अभी सरकार आपकी पार्टी की है, रिकेश सिंह जी यहाँ के विधायक बीजेपी से, आप उसके उनके मतलब एक लीडर है यहाँ के। तो सुनिए, अभी 1 महीना हो गया यहाँ पे, अभी तो सिर्फ नोटिस भर गया है, नोटिस भर गया है। चाह रहे कि बुलडोजर चले, वो तो चलेगा ही, तो नोटिस गया है, नोटिस गया है, अवैध होगा तत्काल टूटेगा और पूरा टूटेगा ही। आप ये छोड़ दीजिए, मेरे को पता है अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को संरक्षण नहीं देता ना, एक यहाँ पे 151 में बंद हुआ था, घर की पायल बेच के उन्होंने 151 में जमानत कराई और घर में लाके इतना कूटा उसको कि तेरे कारण हमारे घर की पायल बिकी है। उसके बाद से वो लड़का और पति पत्नी दोनों काम करने जाते हैं और शाम को आते हैं। अगर माँ बाप सुधर गया, माँ बाप अगर संरक्षण नहीं देगा, नेता संरक्षण नहीं देगा तो बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं होगी, बिल्कुल बंद होगी, ये बात पक्की है। अभी मैंने रिकेश सिंह जी से बात की है फोन में, बैकुंठ धाम में लाखों लोगों के सामने कहा कि बुलडोजर चलेगा। वो तो चलेगा ही, गलत करेगा चलेगा, गलत कब्जा होगा तो चलेगा ही, उसमें कोई दो मत नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। जब अवैध रहेगा तो चलेगा ही। मगर बैकुंठ धाम में मैंने एक मांग की है उनसे, मैंने एक मांग की है, बैकुंठ धाम में एक पुलिस चौकी खोल दीजिए।
हाँ, डिमांड कुछ लोग बोल रहे थे कि वो पेट्रोलिंग लोगों ने नहीं- मेरे को भी बोला पेट्रोलिंग तो चलती ही रहती है। एक चौकी खोली है स्थायी जिसमें कम से कम 2-4 सिपाही रहे और वहां पे रहे जो जितने ये दारू वाले हैं, जितने सट्टा खिलाने वाले हैं। आपको एक बात बता दूं यशवंत भाई, दारू अलग, घर घर में नशीली दवाएं बिक रही है, गोलियां बिक रही है, गोली पी खा के लोग जड़ हो गया, और सिर्फ नेताओं का संरक्षण। और मैं तो जनता से अपील कर रहा हूं आज, अगर कोई उस नेता का वीडियो जो संरक्षण देता है उसका वीडियो बस बनाकर रिकेश सेन जी को, मेरे को, और या छोटे लाल चौधरी जी बने अभी विधायक प्रतिनिधि जोन 1 के पूरे, इन तीनों को वीडियो भर भेज दीजिए। आज तक तो पुलिस इनाम देती है ना, अपराधी गायब फरार हो जाता तो कि हम इतने रुपए इनाम देंगे, हम इनाम देंगे। आप सिर्फ वीडियो में प्रमाण सहित दे दीजिए कि इस नेता ने संरक्षण दिया, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कोई भी हो, गुंडागर्दी को संरक्षण देने वाला कोई पार्टी का आदमी नहीं हो सकता। थाने में फोन लगाया तो थाने में फोन लगाए तो वो वीडियो दे दे हमको कि इसने थाने में फोन लगाया इस आदमी के लिए, अपराधी के लिए, तो हम बोलेंगे। हाँ, अगर थाने वाले किसी गलत आदमी को पकड़कर कुछ कहेंगे तो हम लोग बिल्कुल बोलते हैं कि ये गलत कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप ऐसे भी फोन लगाओगे पहले कभी? मैंने फोन लगाया, बिल्कुल लगाया। यदि फोन लगाओगे छुड़ाने उड़ाने के लिए? छुड़ाने के लिए फोन अरोरा के डिक्शनरी में नहीं है, हम अंदर कराने वालों में है। पूछ लीजिए, इतनी जनता बैठी है, अगर कोई बच्ची का फोन आ गया, अरोरा अंकल ये हमारे साथ हुआ, तत्काल फोन भेजे जेल, जेल से आया फिर जेल, तभी फोन गया है। हाँ तब भी फोन गया है। इनकमिंग है हमारे पास, आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है। यहाँ से भेजने के लिए है जेल, मगर आने के लिए नहीं है, जेल से छुड़ाने के लिए थाने से नहीं है हमारे पास। अभी इस केस में क्या होने वाला, चूंकि डिमांड आ रही है कि एक तो पुलिस चौकी हो जाए, प्रॉपर पेट्रोलिंग होते जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए, इसके अलावा बुलडोजर चले, ये सबसे बड़ी डिमांड आ रही है। आज एक बात बताऊं, हम जी सजा, फांसी की सजा बोल रहे हैं। आज सुनिए, रिकेश सेन जी ने कल खुद पेट्रोलिंग की है, पुलिस के साथ पेट्रोलिंग की है, खुद यहाँ पैदल मार्च किया है हर जगह। और रिकेश सेन जी करेंगे, हमारे विधायक बहुत सही है, जमीन से जुड़े हुए हैं, 25 साल तक पार्षद रहे हैं, गली गली घर घर घूमे हुए हैं, उनको पता है गरीबों को क्या चाहिए। इनको कोई खाना नेता नहीं देता, 2 वक्त की रोटी खुद कमाते हैं, अमन चैन से रहना चाहते हैं घर के अंदर। और गुंडागर्दी करेंगे और बच्चे की हत्या करेंगे और सोचेंगे कि हम छूट जाएं, वो बात गलत है। सजा भी इनको पक्का होगी और इनके लिए यहाँ चौकी भी खुलेगा। और रिकेश सेन जी से अनुरोध कर दिया चौकी के लिए कि वहाँ पे बैकुंठ धाम में हम दे रहे हैं कमरा, मंदिर के बाजू में एक कमरा है, उसमें पुलिस चौकी आप खोल दीजिए और वहाँ से भी कंट्रोल होगा। और यहाँ पे जगह जगह घूमिए, और जहाँ जहाँ शराब बिक रही है, पुलिस तो खुद शराब संरक्षण में 2-4 सिपाही हैं, संरक्षण में बिकवा रहे हैं पुलिस वाले। नाम बता दो ना एसपी साहब को। एसपी साहब को सब बता देंगे, एक एक चीज बता देंगे। जब मैंने बता दिया, तालाब के ऊपर मैंने फोन किया तो पुलिस तो वहां नहीं पहुंची, मगर वो शराब बेचने वाला आ गया, भैया आप हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। हाँ, इतनी सेटिंग है। हाँ, अब आप सोचिए ना, महादेव नहीं, वो तो बोलते जैसा बोलो। क्या बोलते फिर? हमने बोला जेल चले जाओ, यही हमारी डिमांड है, बाकी तो कुछ नहीं है। और तुमको भेजा किसने? नहीं, बस वो नहीं बताएंगे क्योंकि उसने मना किया पुलिस वाले ने। ये सेंटेंस था उस व्यक्ति का, क्या बोलेंगे? और सबको मालूम है पुलिस वालों को। आज अगर रिकेश सेन जी कल भिड़ जाएं, नहीं तो हम बता देंगे घर घर जहां दारू बिकती है वो डायरेक्ट जाके पकड़ सकते हैं। हर यहाँ के सब लोग जानते हैं कहाँ दारू बिकती है, मगर क्या करेंगे जब संरक्षक देने वाले ही बड़े नेता हो जाएं। पुलिस के कुछ, मैं पुलिस के कुछ छापेमार कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। कल बंद हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। एसपी साहब बहुत अच्छे, एडिशनल साहब अच्छे, टीआई ठीक, मगर नीचे के लेवल के जो घर में एक विभीषण था तो लंका जल गई, इनके घर में तो 4-4, 5-5 सिपाही विभीषण बन गए, तो कौन पकड़ पाएगा जी? कोई नहीं। चावल यहाँ बिकना है कोऑपरेटिव का, सट्टा यहाँ खिलवाना है, कबाड़ यहाँ होना है। अब देख लीजिए, रोड की ग्रिल तक टूट के बिक गई, मंदिर के दरवाजे तक टूट जाते हैं आजकल। ये कैंप क्षेत्र बदनाम नहीं था, 5 साल में जो संरक्षण मिला है इनको कांग्रेस सरकार का, उसके कारण अब ये आदत इनकी छूटेगी जब पुलिस एक तरफा होगी और विधायक जी के कहने पर कार्रवाई होगी। और हो रही है, और 2-4 दिन का समय और दे दीजिए, बिल्कुल पकड़ेंगे सबको
और होगी। ठीक है, तो ये सब कैंप क्षेत्र के रहवासी थे जिनकी डिमांड है कि भैया बुलडोजर चलाया जाए उन हत्यारों के घर में जिनके घर अवैध कब्जे से बनाए गए हैं। इसके अलावा फांसी की सज़ा डिमांड करेगी छात्र शिवम की हत्या करने वाले उन 5 को फांसी की सज़ा दी जाए, CCTV कैमरे लगाया जाए। इसके अलावा जो है पुलिस चौकी की डिमांड भी हो रही है। आपने लोगों की बातें सुनी होगी, पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोड़ा की बातें सुनी होगी, क्या कुछ है, आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है। प्रशासन से लगातार इनकी डिमांड है कि इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। विधायक रिकेश सिंह से भी उन्होंने डिमांड की है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कैंप क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी चाहिए, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आपने वीडियो में देखा होगा कि कैंप क्षेत्र की महिलाएं और लोग किस तरह से डिमांड कर रहे हैं और हत्या को लेकर कितने आक्रोशित है। इस विषय को लेकर आज हम बात करेंगे वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह से, जिन्होंने 2 बड़े ऐलान और 2 बड़े स्टेप उन्होंने उठाए हैं। एक उन्होंने कहा है कि बुलडोजर चलेगा और दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जो परिवार है जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया उनके परिवारों को जो है नोटिस जारी हो चुका है। इसके अलावा कल नाइट पेट्रोलिंग भी गई है। वहाँ की महिलाएं डिमांड कर रही हैं कि उस इलाके में पुलिस जो है चौकी खोला जाए, CCTV कैमरे लगाया जाए। इसके अलावा हत्यारों को जो है घर बुलडोजर चले और फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। मैं आज उनसे मिल के आ रहा है। देखिए, वहाँ की जनता ने पुलिस चौकी की मांग की है। वहाँ के पूर्व सभापति राजेंद्र अरोड़ा जी ने भी मांग की है। जी, पुलिस चौकी 10 दिन के अंदर खोल दिए जाएंगे। जो उनकी डिमांड है वो जैसा चाहेगी जनता वैसा काम होगा। पुलिस चौकी जल्द खोल दिया जाएगा। CCTV कैमरा से पूरा कैंप क्षेत्र को लैस किया जाएगा। ऐसे जगह पे जहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते हैं, CCTV कैमरा को मैं सीधा उसको छावनी थाना के अंतर्गत उसका जो स्क्रीन है कंट्रोलिंग पावर जो है वो छावनी थाना में होगा। जैसे मैंने 300 अभी CCTV कैमरे लगाए हैं, उसका कंट्रोल रूम मैंने एडिशनल SP साहब और ट्रैफिक DSP को दिया हुआ है। तो वहाँ CCTV कैमरे लगेंगे। और रही बात फांसी की सज़ा की, उसमें अधिकतर जो गवाही होते हैं वो गवाहियों पे डिपेंड होता है, क्योंकि ये पूरा मामला न्यायालय का मामला होता है। गवाही जो लोगों ने भी देखा है, उनके परिवार के लोग देखे हैं, वो अगर सही गवाही देते हैं, अगर वो बोलते हैं कि शिवम की हत्या इन लोगों ने की है, तो निश्चित रूप से उनको फांसी की सजा होगी, आजीवन कारावास होगा। लेकिन कभी कभी गवाही पलट जाती है, तो इसलिए अपराधी छूट जाते हैं। मेरा निवेदन है जो भी गवाही होंगे वो गवाही अगर 100% देंगे, शुरू से अटल रहे, बिल्कुल अटल रहे, तो उनकी जमानत भी नहीं होगी। तो इसलिए और लगातार मैं खुद पेट्रोलिंग कर रहा हूँ। कल रात में गए थे, कहाँ कल रात को मैं 8 किलोमीटर मैंने पैदल चला है और एक एक गली में मैंने दुकान भी बंद कराई है। लोगों को बोला भी है कि अब लगातार मैं पेट्रोलिंग भी करूँगा। और इसके अलावा जो राजनीतिक संरक्षण देने वाले उन नेताओं पे भी कार्रवाई होगी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, आज भी संरक्षण दिया गया है, ऐसा ये चर्चा है वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल। और जनता को भी समझना पड़ेगा कि अब गुंडे बदमाश को अगर नेता बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान आपका होगा। तो आपको ये तय करना पड़ेगा, जब पार्षद चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, अन्य चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि हमारा प्रत्याशी कैसा हो, उसका चाल चरित्र चेहरा कैसा हो, ये जानना बड़ा आवश्यक होता है। तो इसलिए जो है आज लगातार जो है पेट्रोलिंग हमारे द्वारा किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और 3 दिन का समय उनको दिया गया है। बुलडोजर पर अपडेट मांग रहे हैं। बिल्कुल, 3 दिन का नोटिस हमने विधिवत दे दिया। आप दस्तावेज प्रस्तुत करें। दस्तावेज नहीं होगा और कल आखिरी दिन है, परसों हम बुलडोजर चला देंगे। कार्रवाई होगी, तय है? 110% कार्रवाई होगी। ठीक, कहीं कोई शक किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, ये थे वैशाली के विधायक रिकेश सिंह, जिन्होंने साफ कहा है कि कार्रवाई होगी पुलिस चौकी को लेकर। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में पुलिस चौकी की स्थापना उस इलाके में कर दी जाएगी।